अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, लाहौर में एक वाक़या पेश आता है जिसमें वीगो डाले पे सवार मुसल्लह लोगों के साथ कुछ लोग जो हैं वो जा रहे होते हैं और वो एक निहत्ते शहरी पर तशद्दुद करते हैं। उनको जो अपनी गन है उससे जो है वो मारते हैं, जिससे नौजवान अपनी बहादुरी का मुजाहरा करता है और वहाँ पर मौजूद 5 से 6 मुसल्लह गार्डों से जो है वो लड़ता है और अपनी बहादुरी की मिसाल भी कायम करता है। इस वाक़े के बाद हुकूमत हरकत में आती है और वीगो डाला कल्चर पर एक एक्शन लिया जाता है और कहा जाता है कि 2 हफ्ते दिए जाएंगे, 2 हफ्तों में अवेयरनेस दी जाएगी और उसके साथ साथ 2 हफ्तों के बाद इन पर क्रैकडाउन किया जाएगा। काले शीशों पर और जो हॉर्न जो है वो गैर कानूनी तौर पर लगाया जाता है, गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों पर ब्लैक पेपर लगाया जाता है, लाइटें जो हैं वो लगाई जाती हैं जो कि इल्लीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन इसका इस्तेमाल आज़ादाना तौर पर किया जाता है। आज के इस पूरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे, सिटी ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ होगी, मुख्तलिफ चौक्स पर एहलकार हमारे साथ मौजूद होंगे और लोगों को रोकेंगे। इल्लीगल जो लोगों ने लाइटें लगाई हुई हैं, जिन लोगों ने जो है वो ब्लैक पेपर लगाए हैं, उन पर क्रैकडाउन भी होगा, कार्रवाइयाँ भी होंगी। साथ साथ जो मोटरसाइकिल सवार हैं जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, उन पर भी आज के इस प्रोग्राम में एक्शन होगा। हमारे साथ रहिए। आज ये तो नाज़रीन, जिससे हम बात कर रहे हैं, इल्लीगल जो नंबर प्लेट्स लगाई जाती हैं, गैर कानूनी तौर पर जो काले शीशे जो हैं वो लगाए जाते हैं, पेपर जो हैं वो लगाए जाते हैं जो कि ममनू है, इल्लीगल है। और इसके साथ साथ वीगो डाला कल्चर के ख़ात्मे के हवाले से भी इनिशिएट जो है वो इस वक्त जारी है। ईदगाह चौक पर हम मौजूद हैं और सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद मूसा साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक गाड़ी को जो है वो यहाँ पर रोका गया है जी, और यहाँ पर भी जो है वो देखा जा सकता है कि ये ब्लैक पेपर जो है वो लगाया हुआ है जो कि इल्लीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। गाड़ी जो है वो रोकी गई है और गाड़ी का जो मालिक है वो भी जिस यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक। आपकी गाड़ी है, ड्राइवर है? मैं ड्राइवर हूँ, नहीं वर्कशॉप वाला हूँ। मैंने गाड़ी पेंट करने के लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, पेंट करने के लिए? जी जी, ये शोरूम की गाड़ी है। शोरूम की गाड़ी? जी। तो ये तो ब्लैक पेपर जो है वो लगा हुआ है, मुझे ये तो गैर कानूनी है, इल्लीगल है। आप वर्कशॉप को? नहीं नहीं, मैं तो वर्कशॉप वाला हूँ ना, ये हमारी कोई इस तरह की वो होती है, हम तो वर्कशॉप वाले हैं। अच्छा, जी। तो ये इसको उतारा जाएगा जी? मोहम्मद साहब, ये तो कह रहे हैं कि वर्कशॉप का मैं मेंबर हूँ। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है पेंट होने के लिए, तो ये इसके हम ये उतार रहे हैं, ब्लैक पेपर उतार रहे हैं ताकि वर्कशॉप में ये काम तो करे। तो साथ ये जो ब्लैक पेपर है ना, कुछ हम भी अपना हिस्सा डाल देते हैं इसको ठीक करने में। ये उतार रहे हैं इसके ब्लैक पेपर। ये कह रहे हैं कि मैं खुद उतार, ये अभी जा रही है उतरने के लिए। ये भी उतरेंगे? ये भी उतरेंगे? ये सारे उतरेंगे पीछे वाले, क्योंकि ये शोरूम वाले की उन्होंने बेचनी होती है। अच्छा, उन्होंने ये क्या है, सारी चीज़ें उतारनी। आगे हैं आपको। अच्छा जी, आगे हैं जी, आगे हैं, आगे हैं जी, आगे हैं। ये पेंट करनी है, कंपाउंड पॉलिश करनी है, ठीक है। उसके बाद ये शीशा है, ये पेंट करना नहीं, है। अगर अपनी कार्रवाई कर भी रहे हैं तो ठीक है, आपने भी तो जा रही थी उधर, मैं उतारने के लिए सारा कुछ कर रहे थे। उधर तो जाके उतरना था सारा कुछ। आगे की सूरत हाल भी जो है वो दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक गाड़ी जो है वो रोकी गई है और इसका भी जो है वो ऐसे ही है जी। यहाँ पर जो मामलात हैं वो ऐसे ही हैं जी, सूरत हाल ऐसी है कि इसके ऊपर भी ब्लैक पेपर जो है वो लगाया गया है जो कि इल्लीगल है और इस पर पंजाब गवर्नमेंट की भी स्पेशल डायरेक्शन हैं, उस डायरेक्शन पर जो है वो काम किया जा रहा है। फैमिली जो है वो गाड़ी के अंदर बैठी है, लेकिन मामलात जो हैं वो मज़ीद भी जो है वो देखे जाएंगे। मोहम्मद मूसा साहब, ये तो कह रहे हैं वैसे भी जाने हैं उतरने के लिए जी? हाँ ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं उतारने के लिए वर्कशॉप लेके जा रहा हूँ, तो चलें इसने भी उतारने थे, हम उतार देते हैं। हम उतार देते हैं भाईजान, इसमें कोई इतराज़ तो नहीं है? सारा हमने उतारनी है जब जाके, तो क्यों? अगर मूसा साहब उतार रहे हैं तो ठीक है। ID कार्ड लाइसेंस बनवाएं अपना। आगे देखते हैं जी, आगे की सूरत हाल भी जो है। आई थिंक एक और गाड़ी है जी आगे, आई थिंक फैमिली भी जो है वो बैठी है यहाँ पर। जो है वो सूरत हाल मज़ीद भी जो है हम आपको दिखाएंगे, आगे भी चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज जो नाज़रीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और एक और गाड़ी को जो है वो यहाँ पर रोका गया है पुलिस की जानिब से, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। जो है वो बड़ी गाड़ी है जिस पर ख़ासकर कैंपेन भी जो है वो चलाई जा रही है और इनकी भी जो है वो ब्लैक पेपर है। मूसा साहब जो है वो इसको चेक भी कर रहे हैं नाज़रीन, और इस सारी सूरत हाल को जो है वो देखा जा रहा है, मॉनिटर भी किया जा रहा है। इस गाड़ी को जो है वो मेरे ख्याल में जाने की इजाज़त दे दी गई है और कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो भी जो है वो इस वक्त साथ साथ जारी है। इल्लीगल जो नंबर प्लेट्स हैं उन पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो ब्लैक पेपर गाड़ियाँ हैं उन पर भी जो है वो क्रैकडाउन जो है वो साथ साथ किया जा रहा है। ये एक प्राडो गाड़ी को नाज़रीन यहाँ पर रोका गया है और इसको भी जो है वो चेक किया जा रहा है। देखते हैं कि क्या मामलात हैं जी, इनके क्या प्रोसीजर है। इस गाड़ी को जो है वो देखा जा रहा है, सिंध की नंबर प्लेट जो है वो यहाँ पर लगी गई है जी। इनको जो है वो देख लेते हैं जी। जी मूसा साहब, कब की?
ये 2013 का मॉडल है। चलें लाइसेंस जी सर, ये कह रहे हैं कि ये 2013 मॉडल है। 7 का है एक्चुअली। ओके ओके, 7 का। तो सर ये पेपर चेक कर लें हम? कर लीजिए जो मर्जी। थैंक यू। सर क्या हाल है जी आपके? मैं ठीक हूँ मेरे बेटे। तबीयत सेहत ठीक है? ठीक है, परवरदिगार। बुजुर्ग आदमी है लेकिन गाड़ी चला रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मौला। अच्छा, ब्लैक पेपर पर जो है वो बड़ी सख्ती कर दी गई है। बेटा ये तो ओरिजिनल है, मैंने तो कुछ नहीं लगाया। अच्छा, ओरिजिनल है ये? हाँ, मैंने तो कुछ लगाया नहीं है। ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले कराची चलाता रहा हूँ। ये गाड़ी सेम? सेम, कोई आज तक किसी ने नहीं ये पूछा। अच्छा, ये ओरिजिनल है? और आपने पहली दफ़ा मुझसे, मैं हैरान हो गया हूँ, ये कैसे असल पूछा? में जो है वो क्रैकडाउन का आगाज जो है वो किया गया हुकूमत की जानिब से जी। नहीं वो तो सही है, जो मर्जी करें, मगर ये बेटा ये ओरिजिनल वो है। किस तरीके से देखते हैं हुकूमत के इस इकदाम को? किस तरीके से देखते हैं हुकूमत जो है वो इस तरह कर रही है? ब्लैक पेपर पर दहशतगर्दी के मामलात भी हो जाते हैं, दीगर मामलात भी हो जाते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बतौर एक शहरी। मैं नहीं रहता यहाँ। अच्छा, आप आउट, ठीक है, फॉरनर। मुल्क मैं अमेरिका रहता हूँ। ठीक है, आप अमेरिकन जो है वो रहते हैं जी। ठीक है जी। मूसा साहब जो है वो इस गाड़ी को जो है वो चेक कर रहे हैं और इस सारी सूरत हाल को जो है वो देखा जा रहा है। इनके बकौल इन्होंने जो है वो ये नहीं लगाया, ये पहले से जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और इसको जो है वो चेक किया जा रहा है। नाज़रीन आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। गाड़ियों को रोकने का जो सिलसिला है वो जारी है नाज़रीन। एक और गाड़ी को जो है वो यहाँ पर रोका गया, बल्कि 2 गाड़ियों को जो है वो रोका गया है। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि इलीगल जो काम है वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और जो गाड़ियों पर गैर नमूना नंबर प्लेट्स के साथ साथ ये जो ब्लैक पेपर शीशे हैं इनको भी जो है वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं जी। चेक कर लें जी, ये भी पहले से लगे। काशिफ भाई नहीं सर, ब्लैक पेपर सर आपने लगाए हुए हैं। गाड़ी आपकी है जी? जी सर हमारी। ब्लैक पेपर तो अलाउ ही नहीं है ना? सर वो भाई से मेरी वही डिस्कशन हो रही थी, उतार देते हैं इसको भी। क्या कह रहे थे? उतार देते हैं अच्छा, इसको। उतार देते हैं जी। आ जाएं जी, आप खुद भी साथ साथ उतारें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा जी। काशिफ साहब जो है वो खुद आ रहे हैं जी, खुद भी जो है वो देखा जा रहा है। ये इस वक्त जो है वो उतारे जा रहे हैं, जो कि इलीगल है। कोई इस पर जो है वो बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जाती हैं, उस पर किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो नहीं दी जाती। और ब्लैक पेपर जो उतारने का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद मूसा की जानिब से यहाँ पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसके पीछे ब्लैक शीशा भी है जी? ये ब्लैक शीशा इसके पीछे नहीं है, ये एक्चुअली पेपर लगा हुआ था ज़रा अच्छी किस्म का, थोड़ा घटिया स्टाइल का, अच्छा, तो वो उसने अपना रंग छोड़ दिया ऊपर। मतलब सस्ता पेपर लगवाया, सस्ता पेपर कह सकते हैं आप इसको। तो उसमें कुछ जुर्माना वगैरह भी होता है? जी बिल्कुल, इसका 500 का फ़ाइन है जी। अभी 500 का इसको जुर्माना होगा? बिल्कुल जी। ना सिर्फ इसको उतारा जाएगा बल्कि जुर्माना भी किया जाएगा? ये जी बिल्कुल आपके सामने। ठीक है जी, जुर्माना भी जो है वो साथ साथ किया जाएगा जी। दूसरी साइड का शीशा जो है वो खुद उतारेंगे, ये वाला शीशा जो है वो इनकी जानिब से जो है वो उतारा जा रहा है। और बारहा मरतबा यह कहा जाता है कि इलीगल जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उस पर जो कार्रवाइयाँ होंगी वो बिला इम्तियाज़ जो हैं वो की जाएंगी। और इसी तरीके से जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं। और हमने अपने पहले भी प्रोग्राम्स में जो है वो इस चीज़ को बावर कराया था कि जो ब्लैक पेपर है ये इलीगल है। और इस पर अब क्योंकि डाला कल्चर के हवाले से एक नया मरासला जो है वो जारी हुआ है और इस सारी चीज़ों का मकसद भी जो है वो यही है कि इन लोगों की हौसला शिकनी भी की जाए, इनको अवेयरनेस भी जो है वो दी जाए कि ये कितना जो है वो ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़ के करना, ताकि लोग जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड जो है वो कर सकें। और इस तरीके से जो है वो मामलात को भी जो है वो देखा जा सके कि इन सारी चीज़ों का जो है वो मलूज़ खातिर रखते हुए जो है वो मामलात को देखा जा सके। और 500 रुपये का जुर्माना जिस तरीके से कहा गया है कि इनको किया जाएगा। नंबर प्लेट ठीक है जी इनकी? जी नंबर प्लेट ठीक है। नंबर प्लेट ठीक है, नंबर प्लेट इनकी ठीक है। और ब्लैक पेपर थे उसको उतार दिए और अभी इसको फ़ाइन करते हैं। 500 का जुर्माना हो गया, 500 का, यानी कि 500 रुपीज़ का जुर्माना जो है वो इनको अभी जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इनके जो कागज़ हैं, जो उनका ब्लैक पेपर था, ये ब्लैक पेपर जो है वो नाज़रीन मेरा कैमरामैन आसिफ दिखाए तो ये इस वक्त जो है वो उतार दिया गया है जी। और उतार कर जो है वो अब इनको 500 रुपये का जुर्माना भी जो है वो इनको जो है वो किया जाएगा। आगे भी चलेंगे, मज़ीद भी कार्रवाइयाँ जो है वो हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। डाला कल्चर पर रास्ता जारी हो चुका है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो 2 हफ्तों के बाद किया जाएगा। लेकिन उससे कबल क्योंकि अवेयरनेस दी जानी है तो अवेयरनेस पर जो है वो काम हो रहा है। और इसके साथ साथ क्योंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ चौक्स पर जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस अपनी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो इस वक्त जो है वो जारी रखे हुए। मेरा कैमरामैन अगर आसिफ अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि हेलमेट पर भी जो है वो जिस पर इंस्ट्रक्शन है कि हेलमेट पर अभी जो है वो अब सख्त जुर्माना होगा। और सिटियों
मुल्तान का भी ये एक डायरेक्शन है कि अब हमने पूरे मुल्तान के जितने भी बाइकर्स हैं उनको जो है वो हमने अपने हेलमेट जो है वो पहनाना है। तो इस सूरत हाल में जो है वो यहाँ पर कार्रवाइयाँ भी जो है वो की जा रही हैं और अब यहाँ पर कुछ मोटरसाइकिल सवारों को रोका जाएगा जिनके पास हेलमेट नहीं है। और हेलमेट कितना ज़रूरी है, जब आप रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हेलमेट के लिए, क्योंकि हेलमेट जो है वो आपको हेड इंजरी से जो है वो बचाती है। तो इस सूरत हाल में जो है वो अब कुछ मोटरसाइकिल सवारों को भी जो है वो रोका जाएगा और यहाँ पर भी जो है वो कुछ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाएंगी जी। मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो यहाँ पर रोका गया है जी। उन पर जो है वो अब कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जाएंगी कि क्यों ये हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। हेलमेट का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, आपके दीगर मामलात के लिए। तो ये मेरा कैमरामैन दिखाए कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं और फ़ोन भी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर भी जो है वो हम इनसे बात करेंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है जी। इनसे भी जो है बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप तो डबल क्राइम कर रहे थे जी, मोबाइल भी यूज़ कर रहे थे, फिर हेलमेट भी नहीं है आपका। जनाब मूसा साहब, एक नहीं तो दो जुर्म। दो एक नहीं दो शुद्ध। दो शुद्ध। सर भाईजान। आपका क्या नाम है आपका? निशान हनीफ, क्या काम करते हैं? फ्याज मार्ट है, उस पर काम करता हूँ। लाइसेंस तो है सर इनके पास। सर उस लाइसेंस का की फायदा जो तुम इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। हेलमेट नहीं है आपका। मार्ट तो आप गाड़ी आप रोड पे चला रहे हैं। प्याज मारते थे पहले भी गए। वो वॉइस नोट सुन रहा था, टेलीफोन नहीं सुन रहा था। दुराने सर मैंने एक छोटी जी गल का जवाब दियो कि दुराने ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी की भी जान ले सकता है। बात ये नहीं होती कि दुराने ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन सुनना, हाथ में अगर आपने पकड़ लिया ना उसको सुनने के लिए, तो इसका मतलब आपकी तवज्जो बट गई, आपकी आंखें इसकी तरफ आ किसी को भी आप नीचे दे सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर ऐसे ही है सर, ऐसे तो उसी तो कैमरे के साथ पे बस नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगा मैं। अरे नेक्स्ट टाइम है तो फिर नेक्स्ट टाइम वाला इन्होंने प्रोसीजर है इन्होंने। शहजाद साहब, शहजाद साहब जरा तशरीफ लाइए जी। हेलमेट का छोटे से चलान करते हैं। नेक्स्ट टाइम सर ख्याल रखूंगा राज। हेलमेट का जी, इनका हेलमेट का जो चलान है ना वो इनको दे दें। हेलमेट का चलान हेलमेट का चलान कितने का कर लग रहा है सर? हेलमेट का 2000 का है। 2000 का चलान होगा जी। 2000 रुपये का चलान जो है वो इनको किया जाएगा। एसपी साहब, ताहिर मुस्तफ़ा एसपी साहब के मार्ट पे काम करता हूँ मैं। वो उनका मार्ट है। हाँ जी, वो उन्होंने क्या कहा? मैं भूल गया था सर, मार्ट पे भूल गया था। बता एसपी साहब का मार्ट है तो एसपी साहब क्या कहते हैं कि आपने कुछ नहीं करना। मोबाइल नंबर एसपी साहब का मार्ट है जी, फ्याज मार्ट। नेक्स्ट केयर करेंगे जी आप। नेक्स्ट जो है वो केयर किया जाएगा जी। मूसा साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मूसा साहब, ऐसी सूरत हाल में मामलात को जो है वो बेहतर किया जा सकता है, लोगों को अवेयरनेस जो है वो दी जा सकती है। हेलमेट कितना ज़रूरी है? देखें जी, हेलमेट का उससे पता करें कि हेलमेट कितना ज़रूरी है जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और हेलमेट की वजह से हेड इंजरी हुई और उसका नुकसान हुआ, तो वो ज़्यादा बेहतर जो है। हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेड इंजरी से जो भी एक्सीडेंट होता है ना, अगर आपका हेलमेट नहीं है तो आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है, बताते हैं। हेलमेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन। और इस सारी सूरत हाल में देख रहे हैं कि इनको जो है वो रोका गया है, पकड़ा गया है, इनको चलान भी जो है वो किया जा रहा है। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। एक और मोटरसाइकिल सवार को जो है वो रोका गया जी यहाँ पर। इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था जी। ये सर दूसरे हैं कार्ड जी, बिल्कुल इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये कहते हैं कि मैं टीचर हूँ, उस्ताद हूँ। कौम के मोहल्ले में कौम के ममार हैं सर। मुमार है सर, तो कौम के मुमार ममार हैं सर। तो इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनका एहतराम हम पे लाज़िम है। बिल्कुल। तो इनका लाइसेंस बनवा देते हैं, इनका चालान नहीं करते, इनको हेलमेट भी लेके देते हैं और इनका लाइसेंस भी बनवाते हैं। दोनों चीज़ें होंगी जी सर, ज़रूरी है जी। जी बिल्कुल ज़रूरी, दोनों चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी। आपकी हैंड इंजरी जो है बिल्कुल सर, ये तो हमारी हिफाजत के लिए है ना, ये तो इनका नहीं है, ये तो हमारी हिफाजत के लिए, यानी हमारी लापरवाही, यानी ये ज़बरदस्ती हमें हमारी सेफ्टी करते हैं। बिल्कुल। भाई आपका अगर एक्सीडेंट हो, आप गिर जाएं तो आपको चोट ना लगे सर को। हेड इंजरी होती है तो वो तो बहुत कम लोग बचते हैं। बहुत कम लोग बचते हैं जी, कोई भी इंजरी हो सर, बिल्कुल। यानी इनका टोटल देखें, रोड एक्सीडेंट तो सबसे बुरे एक्सीडेंट होते हैं। जी जी बिल्कुल। तेज़ रफ्तारी के लिए रोकते हैं, अगर चौकों पे रोकते हैं तो देखा जाए तो सारा फ़ायदा तो हमारा होता है, हमारे फ़ायदे के लिए ये खड़े हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं जी। बिल्कुल जी, ठीक है जी। जी जी। और यहाँ लाइसेंस भी बनवाते हैं इनका भी, और इनको हेलमेट भी देंगे ताकि ये हेलमेट दोबारा पहनेंगे और ये लाइसेंस कोई और इनको इस वजह से ना रोके। इनको रोकना। और एक इनिशिएट जो है वो सीटीओ की जानिब से ये भी आने जा रहे हैं कि जो अच्छे शहरी होंगे, जिनका सलूक अच्छा होगा, उनको हेलमेट भी जो है वो दिया जाएगा। और खुसूसन जो कौम के मुबार हैं साजा, इनका फ़र्ज तो हम, इनकी ताज़ीम, इनका अदब हम पर लाजम है। ठीक है, इनको भी हेलमेट जो है वो दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इनको भी हेलमेट जो है वो दिया जाएगा। नाज़रीन,
सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है और हमने आपको दिखाई है। इससे कबल जो मोटरसाइकिल सवार हमने आपको रोका था जिनको, वो एक सिफारिश लेकर जो है वो आए थे। उन्होंने कहा मैं उनके मार्ट पे काम करता हूँ और उस पर के बावजूद यहाँ पर चालान जो है वो किया गया है। इसका मतलब है कि सबको बराबर के तौर पर जो है वो देखा जाएगा। अगर किसी एसपी का, किसी डीएसपी का, किसी पुलिस ऑफिसर का, अगर किसी मार्ट है, कोई भी चीज़ है, अगर वो वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है, हमें भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करनी होगी। तो सारी सूरत हाल में इन मामला को जो है वो देखा जा रहा है। कुछ और मोटरसाइकिल सवारों को भी जो है वो यहाँ पर रोका गया है, वो भी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। जी आपकी क्या सूरत हाल है? हारून रशीद साहब, ये इनका भी हेलमेट कोई नहीं है, तो इनका हम हेलमेट का चालान कर रहे हैं। हेलमेट आपके पास भी नहीं है? लाइसेंस इन्होंने अभी रिसेंटली बनवाया है, ई लाइसेंस इनके पास है, दूसरा लाइसेंस अभी इनको चंद दिनों में आ जाएगा। बाइक का इन्होंने बनवाया है, लेकिन इनके पास हेलमेट कोई नहीं है। तो हेलमेट का होना तो बहुत ज़रूरी है सर। हेलमेट के बगैर जो है ना, इनको कहते हैं कि हेलमेट के बगैर ये ड्राइव ना किया करें। ठीक है, अपनी जान को महफूज बनाएं, अपनी जान को महफूज बनाया जाए। जी जी, अपनी जान को जो है वो महफूज जो है वो बनाया जाना चाहिए। और इस सारी सूरत हाल में मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त चुंगी नंबर 9 पर हम मौजूद हैं। डॉल्फिन का स्क्वाड भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक वीगो डाला जो है वो यहाँ पर रोका गया है। मज़ीद इंस्पेक्शन जो है वो यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो की जाएगी। और एक क्योंकि कंपेन जो है वो चल रही है, इस हवाले से यहाँ पर भी जो है वो चीज़ों को मलूज़ खातिर जो है वो रखा जा रहा है। और एक गाड़ी को जो है वो यहाँ पर रोका गया है, उसको जो है वो देखा जाता है कि क्या सूरत हाल जो है वो यहाँ पर बनती है। जी पीछे केबिन बंद किया हुआ है, खैरियत है क्या है केबिन में? भाई ये केबिन बंद नहीं है, इसको लिड कहते हैं। ये थाईलैंड की जेनुइन आती है उन डालों में। अच्छा, वीगो डाला कल्चर पर जो है वो हुकूमत की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव लाया गया है, जो सरकारी गार्ड जो है वो रख लेते हैं, ये इस तरह के मामला होते हैं। गार्ड वाला डब तो डाला है ही नहीं। अच्छा, मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ, बड़ी ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात कि रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा सबके लिए लाजमी है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि डाले में आप डिग्गी बंद है भाई, डाला गार्ड्स को ऐसी दुश्मनी है तो साले घर आपके नज़र से गुजरा होगा लाहौर वाला वाकई एग्जैक्टली, फिर घर से ना निकलें भाई। आपने उसको अच्छी जजमेंट कर सकते हैं आप उस चीज़ की? जी मुझे अंदाज़ा है। अच्छे शहरी होने का जो है वो सबूत इसी तरीके से दिया जा सकता है। जी जब पढ़ा लिखा जो तबका है वो जब एजेंसीज़ के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ जो है वो कोऑपरेट करते हैं, तो फिर जो है वो मामला बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन होते हैं। जी और एक हमेशा से कोऑपरेटिव हूँ, एक अच्छे शहरी होने का सबूत। जी जी, उतारना चाहे उतार ले। ठीक है, इसको उतारा जा रहा है। जी ये आसिफ, अगर आपको कैमरामैन जो है वो दिखा सके मुझे साहब, तो ये क्योंकि आज जो है वो इस पर हमने बात भी की थी कि ये इलीगल है और इस चीज़ को जो है वो उतार दिया गया। सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो लगा सकती है, लेकिन इसको जो है वो उतार दिया गया है। हम आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हम मौजूद हैं चुंगी नंबर 9 पर। यहाँ पर एजेंसी जो है वो मौजूद हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ अब हमें ज्वाइन किया डीएसपी साहब ने, वो भी सारी सूरत हाल को जो है वो खुद मॉनिटर करेंगे। हमारे साथ कज़ाफ़ी साहब मौजूद होंगे। डाला कल्चर को ख़ात्मे के लिए यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है। डीएसपी साहब क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अहम इनिशिएटिव लिया गया है, लाहौर का वाक़या हमारे सामने है और बड़ा दिल खराज से वाक़या है। एक डाला भी जो है वो रोका गया है, किस तरीके से देखेंगे? जी बिल्कुल, जो एक थॉट बनती जा रही है ना कि वीआईपी कल्चर की, उस हिसाब से हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। आईजी साहब ने इसके लिए इनिशियल लिया है और जो है पंजाब गवर्नमेंट का इकदाम है कि कोई भी गाड़ी को रोका गया। जी जी बिल्कुल, एक गाड़ी को रोका गया जी, इसमें वेपन है जी, ये लीगल है वेपन? जी जी लीगल है, लाइसेंस है बड़ा जी। जी ये लीगल वेपन है जी सर? अभी लाइसेंस चेक करते हैं उसके बाद सर आपको बता दें। इनके बकौल तो लीगल है जी, इनके बकौल है सर, लाइसेंस देखेंगे, वेरीफाई करेंगे उसके बाद सर। सर इस पे टिकट तो हैं, लेकिन सर ये देखना पड़ेगा आल पाकिस्तान का है या सिर्फ बलोचिस्तान का है। मैं आपको दिखा देता हूँ ना, इसके अंदर लिखा हुआ है ये एक्सटेंडेड टू पाकिस्तान की तरह। सर ये 31/12 और 2024 का है ना? नहीं, एक सी एक्सपायरी डेट नहीं बना था सर। ये तो सर ये तब की देखें सर, ये तो टिकट की है ना, 2024 में हमने टिकट लगवाई है। मज़ीद सर इनको वेरिफिकेशन के लिए हम थाने ले जाएंगे सर, थाने वाले बताएंगे इसका क्या प्रोसीजर है। मज़ीद प्रोसीजर जो है वो उनके सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, वो भी अपना प्रोसीजर जो है वो करना चाहते हैं। क्योंकि सर पाकिस्तान में, ये पंजाब में तो कार्ड वाला लाइसेंस होता है, ये बलूचिस्तान का, इसलिए मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए थाने लेके जाना पड़ेगा। जो है वो सूरत हाल को देख रहे हैं। अच्छा, ब्लैक पेपर को अपना कज़ाफ़ी साहब, हम इस पर भी बात कर रहे थे।
जी जी, ब्लैक पेपर्स के हवाले से ये है कि हम लोगों का क्योंकि इनिशियल है, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से होता है सारी। इसको नीचे करें सर। इसको जो है वो नीचे किया जा रहा है जी, क्योंकि हम मुसलसल इस पर बात करें कि ये इलीगल है। और अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है लाहौर का, वो भी जो है वो इससे रिजेंबलेंस जो है वो रखते हैं नाज़रीन। और सारी सूरत हाल जो है वो आप लोग देख रहे हैं। डॉल्फिन की जानिब से जो है वो एक छोटी जो है वो बंदूक जो है वो पकड़ी गई है। उसकी मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए उनकी जानिब से जो है कहा गया कि इसको हम थाने जो है वो वेरीफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो DSP साहब हैं, कज़ाफ़ी साहब हैं, वो अपनी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं जी। और असर मजीद क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? ये सारी पंजाब पुलिस की कार्रवाई होती है और ये मुश्तरका कार्रवाई होती है। मुश्तरका कार्रवाई किसी एक फोर्स का नहीं होता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी साथ मिलकर पंजाब गवर्नमेंट इनिशियल लेती है तो तमाम फोर्सेस एक साथ एक पेज पे होती हैं। वो कोई भी हो सिलसिला इस हवाले से, तो इसी सिलसिले मुश्तरका ऑपरेशन के बिल्कुल ये तमाम के हवाले से ये मुश्तरका ऑपरेशन है। और उसके बाद जो है इनिशियल है, असल में थाट ये है कि जो एक थाट सी बनती जा रही है हमारे यहाँ के VIP कल्चर और एक जो है ना वो दूसरा कल्चर, गरीब कल्चर और VIP कल्चर। तो उस कल्चर को जो है ना वो ख़त्म करने के सिलसिले में उसका कता कलम बिल्कुल बहुत ज़रूरी करें, बिल्कुल ज़रूरी है। और थाट जो है ना वो एक ज़हनी तौर पे जो एक मामला बने खड़े हैं जी, हम जो है सुपीरियर हो गए। इस सुपीरियर को जो है ना वो जो भी है कानून से तमाम जो है वो नीचे हैं। इसको जो है ना वो तमाम जो है इनिशियल लिया गया है। तमाम के जहन में भी जो भी इस तरह का कल्चर अब डेवलप होता जा रहा है ना, खासकर जो न्यू यंग और जनरेशन में इस तरह की थाट जो है बनती जा रही है, उस जनरेशन को ख़त्म करने के लिए ये एक इनिशियल लिया गया है ताकि हाँ जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। VIP कल्चर हर शख्स जो पैदा हुआ है इस्लाम में भी यही है और इसी तरह से कानून में भी है कि वो बराबर है। कोई VIP कल्चर नहीं, जिस तरह से हमारे यहाँ एक इस्लाम के अंदर है कि गोरे को काले पे फोकियत नहीं, काले को गोरे पे फोकियत नहीं है। अगर फोकियत है तो वो किसके ऊपर है? सिर्फ़ और सिर्फ ईमान के ऊपर है, तौहीद पर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे यहाँ किसी को कोई फोकियत नहीं है। लॉ में भी यही चीज़ है कि कोई शख्स जो है ना किसी से बाला नहीं है, तमाम के लिए कानून बराबर है। चाहे वो बड़ी गाड़ी पे बैठा है, चाहे वो छोटी गाड़ी पे है, चाहे वो कानून सब के लिए, कानून सब के लिए। ये मामला भी कानून के हवाले से किए जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। और इसको देखें ना, बिला इम्तियाज़ है। एक बड़ी गाड़ियों के हवाले से एक टेंट सा बन गया है, एक टेंट सेट सा है कि बड़ी गाड़ियों को रोका तक नहीं जाता। और इस थाट को जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो ब्रेक किया जा रहा है। एवरीवन कि जो भी अब आपके सामने गाड़ी आती है उसको रोका जाता है, उससे डॉक्यूमेंट्स तलब किए जाते हैं। अगर वो लीगल कोई एक्टिविटीज़ में या इलीगल किसी एक्टिविटीज़ में मुलविस होता है तो उसको फौरी तौर पे थाने ले जाकर चेक किया जाता है। और बाकी जो है ना जिस तरह से एक थाट होती है कि फ़लाँ की बात करा दी, मामला करके छोड़ दिया, सिफारिश कल्चर, कोई सिफारिश कल्चर नहीं माना गया। क्योंकि जब ऊपरले लेवल पे कोई इस तरह की बात आती है तो फिर ये तमाम निचले लेवल पे तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली वो मॉनिटर होती हैं, चेक एंड बैलेंस होती हैं। जब ऊपर से सुनाई को नहीं जाती, ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटिकली हमारे जो जवान है वो मज़ीद एक्टिव और शेयर हो जाते हैं। हाँ जी, जो है वो मज़ीद वो पावरफुल हो जाते हैं। ये देखें जो इस वक्त जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, मैं इनसे भी बात करेंगे। आपको पता है ना कि ये इलीगल है और ये ठीक किया जा रहा है? ये ठीक है जी, हम भी इसे सपोर्ट करते हैं, आप उतार दें। क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है मुल्तान में, उस वजह से है। गर्मी के अलावा इलीगल भी तो है ना जनाब? इलीगल है, आपकी बात ठीक है। ये USA से इंपोर्ट करवाई थी तो उसी के साथ ही ये लग के आए हुए थे। आपने खुद नहीं लगा? नहीं, हमने कभी भी नहीं लगा। उतर रहे तो उसमें कोई आपको इतराज़ नहीं? नहीं, हम तो खुश हैं, ठीक है उतार दें, इसमें क्या है। एक चीज़ गलत है तो फिर उसको वो गलत है। हाँ जी, गलत है, गलत। अच्छे शहरी होने के नाते ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि आप उनके साथ तावन भी जो है वो कर रहे हैं। हमारी अपनी फोर्सेस हैं, हमने इन्हीं के साथ ताबन कर रहे हैं, उतार दें, कोई मसला ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त। हम सबको इसी तरह के स्टेटमेंट को जो है वो अपनाना, ना सिर्फ अपनाना है बल्कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। आगे भी जाएंगे, मजीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज तो नाज़रीन यहाँ पर एक और वीगो डाला का जो है वो यहाँ पर रोका गया है पुलिस की जानिब से। ये सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पर भी जो है वो कार्रवाई अमल में जो है वो लाई जाएगी कि यहाँ पर जो ब्लैक पेपर है वो इलीगल है, उस पर जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी कार्रवाई जो है वो अमल में ला रही है। 2 गाड़ियों को जो है वो यहाँ पर रोका गया है, एक ये गाड़ी है और एक आई थिंक ये गैर नमूना नंबर प्लेट भी लगाई गई है। जी जी बिल्कुल, गैर नमूना नंबर प्लेट के साथ साथ जो है वो इसके ऊपर जो है वो ब्लैक पेपर लगाए गए। दोनों चीज़ें जो हैं वो इलीगल हैं। दोनों चीज़ों पर जो है वो पुलिस की जानिब से इस पर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। और सारी सूरत हाल में जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी अपना किरदार जो है वो अदा कर रही है। 2 गाड़ियाँ रोकी गई हैं, दोनों की जो है वो मुमकिन तौर पर ममनुआ नंबर प्लेट्स भी, और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर इलीगल नंबर प्लेट भी है, उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है। उधर देखेंगे जी, वहाँ की सूरत हाल पे जो है वो मुलाहिजा की जा रही है। और एक गाड़ी यहाँ पर भी जो है वो गालबन पुलिस की जानिब से जो है वो रोकी जा रही है। ये सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त किस तरीके से ये बिहेव जो है वो करते हैं, वो भी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त एक गाड़ी को जो है वो यहाँ पर रोका गया है पुलिस की जानिब से, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। लेकिन उनकी जानिब से किस तरीके से यहाँ पर बिहेव किया जा रहा है वो भी हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जो है वो एक गाड़ी
को रोका गया है और सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो, अगर आप वहाँ दिखा सकें तो किस तरीके से वो जो है वो वहाँ पर रुक गया है और किस तरीके से जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे। डीएसपी साहब, कदाफी साहब, अगर आप वहाँ की सूरत हाल देख लें जी, वो नहीं जो है वो नीचे आ रहे मेरे गालबन, वहाँ चलते हैं, वहाँ सूरत हाल दिखाते हैं और ट्रैफिक उनकी वजह से काफ़ी ब्लॉक भी जो है वो हो चुकी हुई है। यहाँ की सूरत हाल भी जो है वो देखते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सर अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो ट्रैफिक जाम कर दी। ना सर, उन्होंने खुद रोका हुआ है, मैं तो आपको रोका हुआ है जी? हाँ, रोका हुआ है। तो आप उनकी बात भी सुने, हुक्म करें जी, बताएं। साइड पे लगवा दें जी। जी फरमाइए जी। चलें जी, आगे आते हैं। ट्रैफिक भी जो है वो ऐसी सूरत हाल में जाम हो चुकी होती है। कदाफी साहब हमारे साथ हैं और इस सारी सूरत हाल को जो है वो देखा जा रहा है। इलीगल जो चीज़ें होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, उन पर जो है वो क्रैक डाउन किया जाएगा और इन्हीं तरह की गाड़ियों पर जो है वो क्रैक डाउन का हुक्म भी जो है वो दिया गया है। जिस तरीके से ये डाला है उस पर पीछे गार्ड्स भी जो है वो बिठाए जाते हैं और किस तरीके से डाला कल्चर के खात्मे के लिए यहाँ पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाती है। क्या सर आपने वो कराया था? शकील दृशक सर। शकील दृशक दे जी, अपना नाम बताया। मैं वही हाँ, और क्या हमने क्या सर वो आपका लाइसेंस होगा? सर अभी तो गाड़ी लेके आया हूँ, अभी मैं देखें अभी शोरूम पे अभी ऐसे निकले हैं, सामान दूसरी गाड़ी में है पड़ा है। दिखाएं मुझे जो आप लेके आए। ये देखें रसीद होगी, इनवॉइस होगी। ये अभी होगी सर, ये अभी तो दृशक साहब बड़े खुशबाश जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जी। सर बच्चों का मुबारक करे जी अल्लाह ताला आपको। ये ले, बच्चों के लिए ली थी सर। 15/3 ज़करिया मोहिउद्दीन शकील। लाइसेंस आप दिखा दें अपना। सर लाइसेंस मेरा दूसरी गाड़ी में पड़ा है, ये तो मैं आया था अभी आया। अपना शनाख्ती कार्ड दिखा दें। अच्छा, आपकी तवज्जो से ना अभी यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, ये रॉन्ग है। जो लॉ में हमारे अमेंडमेंट हुई है उसमें ये है कि गाड़ी आप शोरूम से तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आप गाड़ी का नंबर नहीं लगाएंगे। एक्साइज से नंबर नहीं आ जाए। अब उसके अंदर ये है कि जब तक आप गाड़ी जो है वो लगाएंगे, नंबर आप लगाएंगे नहीं जब तक अलॉट नहीं होता, और नंबर लगा के फिर आप जो है शोरूम रोड पे गाड़ी नहीं ला सकते। रोड पे गाड़ी नहीं ले सकते। पहले ऐसा होता था कि कुछ रियायत हो जाती थी कि आपने शोरूम से लेके और एक्साइज दफ्तर तक कोई रसाई थी कि आप वहाँ तक जो है ना गाड़ी लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने मंजूर किया है उसमें यह है कि आप जो है ना शोरूम से गाड़ी निकालेंगे ही तब जब आपकी गाड़ी जो है वो नंबर लग चुका होगा, उसके ऊपर जो है ना जेन्युइन लीगली आप ट्रैवल तब कर सकते हैं। आपकी तो वैसे ही एक लाजमी तौर पे जो है इसको अवेयरनेस के हवाले से जो है वो ये बेहतर है। आप तमाम लोग जो है वो इस चीज़ को जो है वो देखें। बहैसियत इंसान कुछ ना कुछ थोड़ी सी चीज़ जो है ना देखनी पड़ती है, वो एक अलग तौर पे है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं इनके साथ, इनके ब्लैक पेपर्स हैं और अगर इनका लाइसेंस नहीं है तो इनका लाइसेंस जो है ना वो चलान करेंगे। ब्लैक पेपर जिसको उतारते हैं, हमारा नहीं है। ठीक है, इसको नीचे करें। ये पहले से कंपनी की जानिब से ऐसे ही लगा है सर, अभी तो मैं लेके अभी आ रहा हूँ। इसमें कोई हमारा, इसमें कोई इसमें वो चीज़ नहीं। नाज़रीन आगे भी जाएंगे। ये सूरत हाल भी जो है वो मैंने आपको दिखाई है। हमारे साथ सिटी मुल्तान साहब भी जो है वो मौजूद होंगे, उनसे भी सारे सूरत हाल पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि फील्ड में किस तरीके से वीगो डाला कल्चर के हवाले से जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैंपेन जो है वो की जा रही है और जो इस हवाले से जो कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये मरासला भी जो है वो जारी किया गया और उस पर मुख्तलिफ जो टीम्स हैं वो इस वक्त रोड्स पर मौजूद हैं और शहरियों को भी जो है वो इस हवाले से जो है वो बताया जा रहा है, अवेयर जो है वो किया जा रहा है कि इस कल्चर का खात्मा जो है वो किस तरीके से जो है वो मुमकिन है। अवेयरनेस भी जो है वो दी जा रही है। जिस तरीके से हाल ही में लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है, जिसमें प्राइवेट गार्ड्स की जानिब से जो है वो एक शहरी पर जो है वो तशद्दुद किया गया और वहाँ पर जिस तरीके से वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं। तो इस पर जो अफसरान हैं, जो मुतलका महकमे हैं, सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि महकमे जो है वो हरकत में है और शहरियों की फलाह के लिए उनकी जानिब से जो है वो ये स्टेप जो है उठाया गया। मुल्तान में और उसके गिरदोनुमा में किस तरीके से जो है वो कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं और अवेयरनेस के हवाले से क्या प्रोग्राम जो हैं वो जा रहे हैं, तो सारी सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ CTO मुल्तान सरदार मुबारक खान साहब जो हैं वो मौजूद है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। वीगो डाला कल्चर के ख़ात्मे के लिए बड़ा इनिशिएटिव जो है वो सामने आ गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से इकदाम कर रही है। आज के पूरे प्रोग्राम में जो है वो हमने दिखाया है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो वीगो पर सवार है, जो लैंड क्रूज़र पर सवार हैं, ऊंची गाड़ियों पर सवार हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने नीचे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका जो है वो किस तरीके से उनके साथ आपने बिहेव करना है। तो ये कल्चर इसके ख़ात्मे के लिए आप लोग किस तरीके से इकदाम कर रहे हैं, पेपर वर्क जो है वो इस वाले से कितना कर लिया गया? थैंक यू जी, हम आपको वेलकम करते हैं।
दूसरा, ये जो वीगो कल्चर है, इसकी जो नेगेटिव नुइसेंस है ये तो हम सब जानते हैं, और इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल आपकी रोड सेफ्टी पे, ट्रैफिक पे, फिर जो ऑफिसर्स ड्यूटी पे खड़े होते हैं उनके लिए एक बड़ा ओपन खुला चैलेंज होता है। और सम टाइम ये होता है कि सिक्योरिटी के प्रोटेक्स्ट पे लोगों ने अपने गनमैन रखे होते हैं, तो ये थोड़ा सा इस तरह इसका एक प्रॉब्लम है। और फिर हमारी सोसाइटी, जो जनरल पब्लिक है, जो आम आदमी है, जो वो इम्प्रेशन ले रहा होता है, वो जो इस चीज़ पे इतराज़ भी करते हैं लोग, ऑब्जेक्शन भी कि इलीटिज़म है, कि जो रूल ऑफ लॉ जो है वो यूनिफॉर्मली अप्लाई उस तरह से नहीं हो रहा है। तो ये तो सारे इसकी एक नेगेटिव साइड है, और इसी चीज़ को कर्ब करने के लिए अब गवर्नमेंट इस ज़िम्मन में इंतहाई सिंसियरली सीरियस है। हम सीरियस एफर्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ का मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो। उस इनिशियल फेज़ में एक तो क्रैकडाउन तो चल रहा है साइमल्टेनियसली, जब भी कोई आप वायोलेशन करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, कानून हरकत में आएगा। दूसरा, हम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। ये इनिशियली 2 वीक्स की अवेयरनेस कैंपेन है। हम लोगों को रोक के उनको बता रहे हैं, कम्यूटर्स को बता रहे हैं, जहाँ लोग इवन फैमिलीज़ के साथ बैठे होते हैं, हमारी लेडी ट्रैफिक वार्डन्स रोड पे उनको जो है एजुकेट कर रहे होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले, लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि ये एक गलत काम है, ये अप्रिशिएटेड नहीं है, ये इसको कोई एनकरेज नहीं कर रहा, इसको और कोई डिस्करेज कर रहा है। एक तो ये है। इसके साथ फिर टिंटेड ग्लासेस, वो एक बहुत बड़ा सोशल मिलेज है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जो हमारे अपने दोस्त जब आके मिलते हैं, वो पूछते हैं जी क्या इसका प्रोसीजर है, क्या मैकेनिज़्म है, कैसे टिंटेड गिलास। मैं उनको बताता हूँ कि यार हम खुद जब टिंटेड गिलासेस यूज़ नहीं करते हैं, पता नहीं आपको क्या, मतलब वो चूँकि हमारा एक कल्चर में ये चीज़ आ गई है कि एक भेड़ चाल सी चली हुई है कि जी शायद टिंटेड गिलासेस से कुछ ज़्यादा वो देखा देखी के, तो ये भी एक बहुत ही नेगेटिव एक ट्रेंड है। इसको भी डिस्करेज कर रहे हैं, और इनिशियली हम वो टिंटेड ग्लासेस उतार रहे हैं, उधर ही गाड़ी रोक रहे हैं हमारे ऑफिसर्स ऑन रोड पे, जब वो ड्यूटी पे, तो वो वहीं उतार देते हैं वो टिंटेड ग्लासेस, और कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ उनकी अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है। तो अवेयरनेस हमारी जो एजुकेशन टीम है वो साइमल्टेनियसली इम्पार्ट कर रही है। सरदार साहब, ये चीज़ बहुत आसान हो चुकी है कि आपके पास पैसा है, आप जागीरदार हैं, आप ज़मींदार हैं, या फिर आपका ताल्लुक जो है वो किसी सियासी शख्सियत के साथ है, तो ये बहुत आसान हो गया। आप अपनी गाड़ियों पर काले शीशे लगा लेते हैं, आप कुछ प्राइवेट गार्ड्स जो हैं वो बिठा लेते हैं एक अशर रसूख के लिए। एक बड़ा गलत इम्पैक्ट है। हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं देता। इससे पहले इस चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्यों नहीं किया जाता? क्या ये चीज़ हमारे कानून में नहीं थी, या अब अगर इस तरह का वाक़या हुआ है तो फिर हम लोग जो हैं वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जानिब जा रहे हैं? देखें जी, जो कानून मौजूद होता है और कानून पे अमल भी हो रहा होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑफिसर्स जो कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ के बारे में, वो आपका चलान कर रहे होते हैं, कानून हरकत में आ रहा होता है, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही होती है। लेकिन एट लार्ज जिस तरह आप कह रहे हैं कि कैंपेन की सूरत में, तो ये एट टाइम्स कैंपेन्स चलती रहती हैं मुख्तलिफ़ पीरियड्स में। कोई भी जो ऑफिसर्स आते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से होता है, सीनियर ऑफिसर एक पॉलिसी दे देते हैं कि जी अब हम ये करने जा रहे हैं, ये कैंपेन चला रहे हैं, तो उसमें ये कार्रवाई हो रही होती है। अब जो है, अब आप सही कह रहे हैं कि एक इंसिडेंट भी हुआ है लाहौर में, और उसके अलावा भी लोगों को सेंसिटाइजेशन इसके बारे में हो रही है। तो अब एक कैंपेन की सूरत में इस पर अमल किया जा रहा है। ठीक है, कैंपेन की
सूरत में अमल दरामद भी जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में भी जो है हमने दिखाया कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ना सिर्फ लोगों को अवेयर कर रही है बल्कि कार्रवाइयाँ भी जो हैं वो इस हवाले से जो हैं वो की जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम दीगर चीज़ों के हवाले से बात कर लेते हैं, हेलमेट के हवाले से, और लोग जो हैं वो पुलिस के जो हॉर्न्स हैं वो लगा लेते हैं, लाइटिंग जो है वो लगा लेते हैं। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये होता है कि आप असर रसूख जो है वो दिखाएं, अपने आप को एक अलग जो है वो माहौल में रखें। तो इस पर पुलिस जो है वो क्या इक़दाम करे? जिस तरीके से ईद भी आ रही है तो इस तरह के मामला जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। जी हाँ, इसमें वो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं गाड़ियों की, नमूना नंबर गैर नमूना जो नंबर प्लेट्स हैं, इसी तरह कई लोग जो है पुलिस की ब्लू लाइट लगा रहे हैं। इवन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, सरकारी महकमों के लोग होते हैं, और वो प्राइवेट गाड़ी पर लगा। जी हाँ, प्राइवेट गाड़ी पर इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है, ये किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके अलावा जो आप हेलमेट की बात कर रहे थे, वो तो हमारा टारगेट है कि हमने मुल्तान शहर को, अब हमने सोचा हुआ है कि इसकी जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट हैं इनको हेलमेट हमने ज़रूर पहनाने। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि एक ऐसी स्कीम भी इंट्रोड्यूस करवाएं जहां हम लोगों को हेलमेट जो है डिस्ट्रीब्यूट भी करें, अच्छे गुड सिटीजन्स को। ये भी हम सोच रहे हैं इस पे, मतलब हालात जो हैं वो चाह रहे हैं लोगों गुड सिटीजन्स को जिनको कभी चलान नहीं हुए होंगे या जिनका बिहेवियर रोड पे बहुत ही अच्छा रहा होगा। अब हमारा ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो जी हाँ, इसमें बड़ा हेल्पफुल होगा। इनागोरेट होने जा रहा है जल्दी, तो इंशाल्लाह तो अब हमारी मतलब मॉडर्न जो है मैकेनिज़म्स आ जाएंगे ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए, तो इस सिलसिले में बहुत बेहतरी सामने आएगी इंशाल्लाह। हैवी ट्रैफिक के हवाले से भी हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी ट्रैफिक के हवाले से हम देखते हैं कि आपके जो इंस्पेक्टर्स हैं, मूसा साहब की बात कर लें या दीगर इंस्पेक्टर्स की बात कर लें, वो फील्ड में मौजूद हैं और वो इस पर चलान भी करें, ना सिर्फ चलान हो बल्कि बराह रास्त FIRs का इंदराज भी जो है वो हो रहा है। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी हाँ, ये हमने लास्ट मंथ में एक न्यू ट्रैफिक मैनेजमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी। इनिशियली यहाँ मुल्तान के अंदर 2006 में आबादी थी कोई 1.5 मिलियन, 15 लाख के लगभग। तो उस वक़्त का ट्रैफिक मैनेजमेंट स्कीम यहाँ इम्प्लीमेंट की गई और टिल दैट पीरियड, लाइक प्रीवियस मंथ तक वही स्कीम चल रही थी, जबकि आबादी हो चुकी है 5.4 मिलियन, 54 लाख तक चले गए हैं। तो कहाँ 15 लाख, 14 लाख और कहाँ 54-55 लाख, और इतनी आबादी, और उसको आपके मर्दमशुमारी में है, लेकिन इसके अलावा जहाँ जिस तरीके से इनफॉर्मली, बिल्कुल हाँ जी, आउटस्कर्ट्स में और पैराफ्रीज में अगर आप देखें तो आबादी ज़्यादा है, उसकी फिगर्स डिफरेंट। जी हाँ। तो इवन देन अगर हम इसी को ही देख लें तो इसके लिए जो है एक नई मैनेजमेंट स्कीम चाहिए थी, बड़ा ज़रूरी था। तो फैज़ साहब का शेर है ना कि जामा सद चाक बदल लेने में क्या था, मोहलत ही न दी फैज़ कभी बखिया गरी ने। तो बखिया गरी तो हम करते रहते थे, लेकिन ऑल टुगेदर हमने ये न्यू मैनेजमेंट स्कीम लॉन्च की। उसमें हमने हैवी ट्रैफिक का दाखला जो अपने आउटस्कर्ट सिटी के पेरिफेरी में 10 डिफरेंट पॉइंट्स पे कर दिया है कि रात को 11 बजे के बाद ही एंटर होंगे। अगर कोई वायलेट करेगा इस चीज़ को तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई। सुबह 7 बजे शहर छोड़ दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके थैंक यू। सिटी मुल्तान सरदार मुबारक खान साहब जो हैं वो मौजूद हैं। यकीनी तौर पर बहुत सा काम जो है वो ट्रैफिक के हवाले से कर भी रहे हैं और बहुत हद तक हमारे ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो कम भी हो चुके हैं, ऐसा जो शहरी हैं वो कह रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल में जो रियलिटीज़ हैं वो भी जो है वो हम देखते हैं और जो ट्रैफिक हादसा हैं उस पर भी जो है वो कमी जो है वो देखने में आ रही है। साथ साथ जब हमने डाला कल्चर के हवाले से बात की, उस पर भी जो सिर्फ 2 हफ्तों का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है। 2 हफ्तों के बाद फिर एक सख्त क्रैकडाउन शुरू होगा और उसके बाद फिर किसी को कोई माफ़ी जो है वो इस वाले से नहीं दी जाएगी। और ये आम हो चुका है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में डाला कल्चर का सियासी लोगों के काफिलों के साथ जुड़ जाना और ज़मींदार और जागीरदार होने का फ़ायदा जो है वो इस तरीके से उठाया जाता है। लेकिन अब
कानून आ चुका है, कानून हरकत में आ चुका है और इस हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अब मुतहरिक हो चुके हैं और अपना काम भी जो है वो कर रही हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में अवेयरनेस के हवाले से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे सकते हैं और सिटी ट्रैफिक पुलिस का किस तरीके से आप साथ दे सकते हैं और एक अच्छे शहरी होने के साथ साथ आप एक अच्छे मुआशरे में जो है वो अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया। आज के प्रोग्राम में ही इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।